आज एक टॉपिक पे हम बात शुरू कर रहे हैं वीगनिज्म। 19 से 20% के रेट से हमारा मीट कंजम्पशन मतलब यानी कि मांस का कंजम्पशन, मांस की खपत बढ़ी है। अंडे खाने लगते हैं, चिकन खाने लगते हैं, मटन खाने लगते हैं। तो ये मैं मतलब इस लाइन में 5 साल से मैं मतलब जिम वाली लाइन में हूँ। तो मैंने ये देखा बहुत लोगों को कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए ये कल्चर बहुत ज़्यादा आ रहा है। और एक अल्फा मेल का कल्चर आ गया, अपने आप को लायन से कंपेयर करने का कि हम लायन हैं, हम लायन की तरह ताकतवर बनेंगे कि वो खाएंगे। उन्होंने सिर्फ चॉइस ऑफ फूड नहीं है, वीगन होना आपके पूरे ज़िंदगी का एक वो है तरीका है कि आप हर चीज़ देखो कहाँ पे आप मिनिमम। मुझे ये लगता है कि जो इन्वायरमेंट कॉन्शियस है उसको वीगन ही होना पड़ेगा जी, क्योंकि जो नॉन वीगन है उसका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा हो जाएगा। वो इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। हाँ। भाई आप इन्वायरमेंट तब करो ना जब वीगन हो। उस गाय को कटना ही पड़ेगा या भैंस को कटना ही पड़ेगा आपकी दूध की कीमत को चुकाने के लिए। भारत मांस का, बीफ का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है और लेदर प्रोडक्शन में तीसरे या चौथे नंबर पे। तो ये तीनों कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मतलब वो सोचते ही नहीं है छोड़ने की, मतलब वो सोचना ही नहीं चाहते। मतलब एक उनको सेंस ऑफ वो रहता है कि जैसे कि अब आपने मतलब पेड़ लगाना तो उनको सेटिस्फैक्शन मिल गया है, हमने बहुत अच्छा काम किया। अगर मैं आके चाय पी रहे हैं और चिकन खा रहे हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि दुनिया में बहुत लोग पूरा कर रहे हैं, हम तो कुछ अच्छा करके कुछ पूरा कर रहे हैं, तो उसको वो इक्वल करते हैं। इसे नहीं बोलते कि पाप की गंगा नाल उस पाप धुल जाते हैं। आपके करने से क्या हो जाएगा? आप नहीं करोगे, लेकिन हम तो जिंदगी में उससे क्या हो जाएगा? हो सकता था, एकदम छोड़ने वाला था, उसने बस इतना अपने आप को बांध के रखा कि नहीं मुझे रथ नहीं छोड़ना, क्योंकि उस रथ में कौन थे? कृष्ण। इसको चुनते हैं ना, यही जीवन है। जब हमारी प्रकृति की शुरुआत हुई थी तब हम मांस खाते थे, तो अब क्यों नहीं खा सकते? तब से जब वो तब सही था तो अब क्यों सही नहीं है? मतलब ऐसे लोग तर्क करते हैं। सबसे बड़ा तर्क तो श्री कृष्ण दूध पीते थे। उनका वो गीता नहीं उठाएंगे कि वो गीता तो पढ़ाई, वो उनका जिसने वो चाय पी, जिसकी वजह से बच्चा दुनिया में अच्छा है, जिसकी वजह से बच्चा दुनिया में है, जिसमें शायद वो दोनों भी हो, बिल्कुल है ना, जिसमें शायद वो दोनों भी हो। तो उसकी बात हमने नहीं करी। डेयरी वाले छोड़ गए, डेयरी वाले छोड़ दिए, तो सुन के बड़ा व्यंग्यात्मक लगता है। तुम ही दूध पी रहे हो, तुम ही वो कर रहे हो, और फिर खुद ही बोलते हैं तो दूध निचोड़ के छोड़ दिया, दिन छोड़ दिया। फिर हंसी आती, गुस्सा भी आती है, हंसी भी आती है। आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो जाते हो, आप एनवायरमेंटल कॉन्शियस हो जाते हो, आप सस्टेनेबल हो जाते हो दुनिया के लिए, आप संबंधों में प्रेम करने लग जाते हो, आप घृषण कम कर देते हो। जब से मैंने आचार्य प्रशांत को सुना है तो मैंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा सीखी है कि अपना जो दोहरा नेचर होता है इंसान का, दोगलापन, वो कम करो। जैसे कि हम किसी चीज़ में करते हैं और फिर वही चीज़ हम भी करने लगते हैं। एक बुक है आचार्य जी की, जाका गला तुम कटी हो, वो आप लोगों ने पढ़ी भी हुई, आपने शायद पढ़ी हुई, आपने बताया था मुझे आगे कि वो आपके पास है भी। आचार्य जी से हमने सीखा है कि जब आपका केंद्र सही होगा तो आपके जो चारों तरफ की जो चीज़ें होंगी वो सब सही होने लगेंगी, है ना। केवल एक चीज़ पे ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ अपनी सही कर लेते, एक चीज़ बुरी होती तो उस पर काम नहीं करते, है ना, उसको मना करते रहते कि नहीं, अच्छी चीज़ पे ध्यान देते कि अरे मैंने ये कर लिया तो फिर ये चीज़ हो गई, है ना। तो जब आपका केंद्र सही होगा तो आपके चारों तरफ की चीज़ें सही होंगी। तो मुझे तो लगता है कि आप दोनों एकदम इस समय ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप लोगों को, अगर आप लाइव सेशन के साथ सर के जुड़ते हैं तो शायद और भी ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, है ना। और आचार्य जी की शिक्षाओं के थ्रू अगर आप इस वीगनिज्म के एंगल को देखेंगे तो और अच्छे से समाज में और उन बेजुबानों के नमस्कार आप सभी को, स्वागत है गीता अनुरागी फाउंडेशन के वीगन पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ मोनी जी हैं। नमस्ते। ये यहाँ पर एनिमल रेस्क्यूअर हैं और वीगनिज्म को प्रमोट करती हैं। साथ में उनके साथी हैं गौरव जी, ये भी एनिमल रेस्क्यूअर हैं और वीगनिज्म को प्रमोट करते हैं। कानपुर में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं ये लोग, और कल्याणपुर आईआईटी के आसपास के एरिया में लोग इनको कॉल करते हैं जब भी उनको कोई एनिमल रेस्क्यू करना होता है। रास्ते में मिलता है कोई एनिमल जिसको चोटिल है, और साथ साथ में वीगन लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए अलग अलग टाइप का वीडियो कंटेंट और फैक्ट्स के बेसिस पर बात करते हैं। तो स्टार्ट करें मोनी जी और गौरव जी? ठीक है। तो देखिए, हम लोग सब जो गीता अनुरागी फाउंडेशन के सारे मेंबर्स हैं, हम लोग सब आचार्य प्रशांत के स्टूडेंट्स हैं, और हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव भी ये है कि हम आचार्य जी की बातों को बुक स्टॉल या अलग वार्ताओं के माध्यम से समाज के बीच में लेकर के आए। और वीगनिज्म इज़ वन ऑफ द कोर थिंग और वन ऑफ द आउटकम ऑफ अध्यात्म दैट वी आर लर्निंग फ्रॉम आचार्य जी। मतलब हम आचार्य जी से जो गीता के बारे में सीख रहे हैं, उपनिषद के सीख रहे हैं, हम जो भी जान रहे हैं आचार्य जी से, बोध के बारे में, बोध समझ रहे हैं, आप समझिए बोध शिक्षा जो ले रहे हैं, उसमें जो एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल के आता है, एक वीगनिज्म, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात निकल के आती है, और साथ साथ में हमारे जो व्यक्तिगत मुद्दे हैं समाज के, जो मोरल मुद्दे हैं, एथिकल मुद्दे हैं, हमारे संबंध हैं, हिंसा रिलेटेड मुद्दे हैं, वो सब उसमें कवर होते हैं। तो आज एक टॉपिक पे हम बात शुरू कर रहे हैं वीगनिज्म, क्योंकि आप दोनों ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि आप दोनों खुद आचार्य प्रशांत को सुनते हैं
आप लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट हैंडल्स में देखता हूँ अक्सर आप उनके वीडियोस जो उनके चैनल के आते हैं आप उनको लाइक करते हैं, आप उन पर समय व्यतीत करते हैं, और कई बार मैंने आप लोगों के स्टेटस में भी वीडियोस लगे हुए देखे हैं। तो इसीलिए हमारी टीम ने ये सोचा कि हम वीगनिज्म पे बात करें तो आप लोगों से ही करें, क्योंकि शायद केंद्र हमारा वहाँ से समझ पाए कि क्या है। तो मैं सवाल पे आता हूँ सीधा, है ना। तो पिछले कुछ सालों में, मैं सीधा फैक्ट पे बात करता हूँ, पिछले कुछ सालों में तकरीबन हम बात करें चाहे ग्लोबली देखें चाहे इंडिया देखें, और स्पेशली हम अभी भारतवर्ष की बात करते हैं, तो तकरीबन 19 से 20% के रेट से हमारा मीट कंजम्पशन, मतलब यानी कि मांस का कंजम्पशन, मांस की खपत बढ़ी है हिंदुस्तान में। आप दोनों को क्या लगता है कि इसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, मुझे ये लगता है कि जैसे कि मैं जिम करता हूँ, और जिम करते वक्त मैंने देखा लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन के चक्कर में मांस के पीछे जाते हैं। और जिम कल्चर ये जब से सलमान खान और वो लोग आए हैं तो जिम कल्चर काफ़ी इंडिया में आ गया है। तो उनके चक्कर में वो लोग जिम करते हैं, फिर उनको प्रोटीन चाहिए होता है, तो जो वेजिटेरियन तक होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं। मैंने अच्छे को देखा है कि वो वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होते हैं, किससे अंडे खाने लगते हैं, चिकन खाने लगते हैं, मटन खाने लगते हैं। तो ये एक मैं मतलब इस लाइन में 5 साल से मैं मतलब जिम वाली लाइन में हूँ, तो मैंने ये देखा बहुत लोगों को कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए ये कल्चर बहुत ज़्यादा आ रहा है। और एक अल्फ़ा मेल का कल्चर आ गया, अपने आप को लायन से कंपेयर करने का, कि हम लायन हैं, हम लायन की तरह ताकतवर बनेंगे कि वो खाएंगे। तो ये मुझे एक लगता है। मतलब आपका ये कहना है कि जो बॉलीवुड और हमारे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ को इतना प्रमोट किया है कि मतलब पहले तो जिम एक एक्चुअली में तो जिम देखा जाए वो एक हेल्थ के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसको एक हमने शोकेस का ऑब्जेक्ट बना, शोकेस की एक्टिविटी बना लिया है। और उस शोकेस की एक्टिविटी में माल बेचने के लिए इंडस्ट्रीज जो आ गई हैं उन्होंने फिर मीट कंजम्पशन, प्रोटीन बोला कि प्रोटीन इनटेक, अगर आप मीट नहीं खाओगे, मांस नहीं खाओगे। मोनी, आपका क्या कहना है इस बारे में कि ये जो हमारा मांस कंजम्पशन भारत में बढ़ा है पिछले कुछ सालों में और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है लगभग, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कारण क्या है इसके पीछे का? कारण जो आजकल के हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बिल्कुल कमज़ोर नहीं देखना चाहते। वो ये सोचते हैं कि अगर वो मीट खाएंगे तो उससे उनकी बॉडी अच्छी बनेगी, वो ताकतवर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की जो शिक्षा देते हैं उसमें सुधार लाना चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं, मतलब कमज़ोर तो देखना भी नहीं चाहिए अपने बच्चों को, लेकिन ये मिसकंसेप्शन एक आया ना कि मीट से ही ताकत मिलती है, ये मिसकंसेप्शन आया ना। जबकि कई बार हम लोगों को कई सारे वीडियोस दिखाए गए कि मीट खाए बिना या एनिमल प्रोडक्ट्स लिए बिना हम जो ताकत है या प्रोटीन, ताकत मतलब क्या, वेरियस सोर्सेज ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, मतलब कैलोरीज अलग अलग फॉर्म में हम इंटेक कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं, उनसे भी ली जा सकती है। बिल्कुल, हम लोग तो उन्हीं से लेते हैं। हम लोग तो 4 साल से वीगन है और उसी प्लांट बेस्ड डाइट ले रहे हैं, उसी से हम लोग की जो अब हम लोग रेस्क्यू करते हैं उसी से ही मतलब एनर्जी आती है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि देखिए, जो हम वीगनिज्म पे बात करें, एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो मुझे लगता है कि आम समाज में फैलता जा रहा है कि वीगनिज्म इज जस्ट अ चॉइस ऑफ फूड, इट्स जस्ट अ चॉइस ऑफ फूड। मैं भी एक वीगन हूँ, है ना, और मुझे कहते हुए कोई अहंकार नहीं दिखाना अपना कि मैं वीगन हूँ, लेकिन हम भी एक वीगन हैं और पिछले कुछ सालों से, और हमारे जितने भी गीता अनुरागी फाउंडेशन के सारे मेंबर्स हैं सभी लोग वीगन हैं। तो एक जो मिसकंसेप्शन हम देखते हैं समाज में, सोसाइटी में है कि वो समझते हैं वीगनिज्म इज जस्ट बीइंग वीगन इज द चॉइस ऑफ फूड, जबकि ये उससे थोड़े आगे की बात है जो हमको समझ में आता है। आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और वीगन होने की वजह से बदलते हो, तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, आप बताइए। देखिए, जैसे वीगन और जो चॉइस ऑफ फूड होता है उसको एक कैटेगरी में मैंने सुना है प्लांट बेस्ड बोला जाता है। जैसे एक प्लांट बेस्ड खाता है तो वो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड पे रहता है, तो उसको वीगन नहीं कहते, उसको प्लांट बेस्ड कहते हैं। जो वीगन होता है वो ऑल ओवर द, मतलब उसकी करुणा होती है हर चीज़ के प्रति कि वो कैसे रह रहा है पूरे लाइफस्टाइल में, तो वीगन एक लाइफस्टाइल पे आता है। तो चॉइस ऑफ फूड को कहना मुझे लगता है कि वीगन उसको नहीं कहा जाएगा, उसको प्लांट बेस्ड बोला जाएगा। तो ये ऐसा मुझे मिसकंसेप्शन है। अच्छा, ठीक है, मतलब वही आप बता रहे हो कि वो लाइफस्टाइल में, कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि लाइफस्टाइल में और क्या आप बताना चाहते हो, जैसे मतलब जो आपको पता हो एडिशनल। जैसे कि कोई वीगन है, अब वो वीगन है, चल रहा है, रास्ते पे उसने उठाया कुछ खाया, कूड़ा फेंक दिया, हाँ,
तो उसका वीगन होना कोई मतलब नहीं। और प्लास्टिक के पॉलीथीन का वो तो पता ही कितने सालों में बायोडिग्रेडेड नहीं होती है, तो उसके वीगन होना क्या फ़ायदा। अब जैसे कोई वीगन है, उसने शादी करी, एकदम बहुत बढ़िया शादी करी, उसमें इतना कार्बन फुटप्रिंट हो गया, तो उसके वीगन होने कोई मतलब नहीं है। तो वीगन होना सिर्फ चॉइस ऑफ फूड नहीं है, वीगन होना आपके पूरे ज़िंदगी का एक वो है, तरीका है कि आप हर चीज़ देखो कहाँ पे आप मिनिमम लिविंग में रह सकते हो, मिनिमम रिसोर्सेज में। तो ये होता है वीगन होना मतलब। हाँ, मतलब फिर हमारे समाज में फिर बांट देते हैं ना कि बीइंग वीगन, बीइंग एनवायरमेंटल, बीइंग एनवायरमेंट कॉन्शियस इज डिफरेंट थिंग। हमारे समाज में बांट देते हैं। मुझे ये लगता है कि जो एनवायरमेंट कॉन्शियस है उसको वीगन ही होना पड़ेगा जी, क्योंकि जो नॉन वीगन है उसका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा हो जाएगा। वो एनवायरमेंट की बात कर रहा है। हाँ। भाई आप एनवायरमेंट तब करो ना जब वीगन हो। हाँ। क्योंकि उसके सबसे कम फुटप्रिंट है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है। हाँ, मतलब फिर ये एक मैं भी देखता हूँ, जैसे हम अपने आसपास में ही बहुत लोगों से, फैमिली मेम्बर्स में या आसपास फ्रेंड्स सर्कल में भी रहते हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो जैसे एनवायरनमेंट पे कुछ काम हो रहा है तो उस पर निकल पड़ेंगे कि ठीक है चलो, और अच्छी चीज़ है, मैं पेड़ लगाना, प्लास्टिक को रिसाइकिल करना या प्लास्टिक कलेक्ट करना, सब अच्छी चीज़ है। भाई आपके अंदर अगर ये एक सेंस भी आ रही है तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, वी अप्रिशिएट दैट। बट लेकिन आप एक जो चीज़ मूलतः अपने अंदर तुरंत चेंज कर सकते हो, वो आप कई सालों से नहीं कर रहे हो। कई सालों से। और आप देख रहे हो कि आपके सामने एग्जाम्पल्स है, आपके सामने फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, आपके सामने साइंटिफिक फैक्ट्स हैं कि अगर आप गाय का दूध पी रहे हो तो इसीलिए वो गाय को इंडस्ट्री में पैदा किया जा रहा है, और वो गाय को पैदा किया जा रहा है, उस गाय से फिर अल्टीमेटली उस गाय को कटना ही पड़ेगा या भैंस को कटना ही पड़ेगा आपकी उस दूध की कीमत को चुकाने के लिए। ये तो फैक्ट है। अगर कोई इस चीज़ को देख, जो हमें आचार्य जी भी कई बार सिखाते हैं, और जब आप सिर्फ आचार्य जी की बात नहीं, आप इस जाके इस फैक्ट को गूगल करिए कि भारत मांस का, बीफ का है दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है, और लेदर प्रोडक्शन में तीसरे या चौथे नंबर पे है। तो ये तीनों इंडस्ट्री एक दूसरे को पूरक कर रही है, ये मतलब एकदम कोरिलेटेड है। तो अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो कि आप एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हो, अब कैसे एनवायरनमेंट पे इस पर फर्क पड़ता है, एक छोटा सा एग्जांपल जो केस स्टडी है मैं बताता हूँ कि मोटे मोटे तौर पर देखा जाए कि दुनिया में जितना भी अनाज हम खाते हैं या जितना भी खाना हम खाते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है, वो लैंड का सिर्फ 25 या 30% ही होता है। 70% से ज़्यादा लैंड जो होता है वो सिर्फ एनिमल को खाना खिलाने के लिए रियल होता है। तो हमने, और एग्रीकल्चर क्या होता है, वो बनता है फॉरेस्ट लैंड को डिफॉरेस्टेशन करके। तो आप अगर वीगन नहीं हो तो आप अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को तो लॉस कर ही रहे हो। बस ये है कि आपने एनवायरमेंटल हीरो बनने के लिए या एनवायरनमेंट कॉन्शियस दिखाने के लिए अपने आप को, या एनवायरमेंटल कॉन्शियस अनजाने में भी, अगर आप सिर्फ प्लास्टिक का कुछ कर दे रहे हो या आप कुछ और काम कर दे रहे हो कि आपने ये पानी बचा लिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमने अपनी कंपनी से पानी बचा लिया 5000 लीटर 10,000 लीटर, और फिर मैं जा करके शाम को बटर चिकन खा रहा हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने पानी बचाया, क्योंकि एनिमल रियरिंग में सबसे ज़्यादा पानी खर्चा होता है। तो ये जो फैक्ट्स हैं, ये आपको क्या लगता है कितना अच्छे से, ये जो हमारे समाज में फैक्ट्स को लेकर अभी भी वीगनिज्म को लेकर के लोग रेजिस्टेंट हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम तो नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए हम नहीं हो सकते, या हम इसको नहीं समझ सकते, तो वो क्या ये फैक्ट्स को नहीं समझते कि जानबूझ के इससे मुंह मोड़ते हैं? क्योंकि अगर मतलब आप लोग समाज में हो, आप लोग बहुत हम लोग जैसे गीता ज्ञान को लेकर के, आचार्य जी के बोध ज्ञान को लेकर के सामने जा रहे हैं समाज में, ऐसे आप लोग वीगनिज्म को डायरेक्टली लेके जा रहे हो सामने। तो आप लोगों को समाज से क्या मिलता है कि उनको पता नहीं है, कि वो देखना नहीं चाहते इस चीज़ को? कुछ लोगों को पता नहीं होता है, कुछ लोगों को पता होता तो वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। जैसे कंफर्ट जोन कैसा? कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मतलब जैसे कहते हैं कि वो सुबह की चाय के बिना तो हमारा दिन ही नहीं शुरू होता, वो चाय में दूध, मतलब वो सोचते ही नहीं है छोड़ने की, मतलब वो सोचना ही नहीं चाहते हैं। मतलब एक इनको सेंस ऑफ वो रहता है कि जैसे कि अब आपने मतलब पेड़ लगाना, तो उनको सेटिस्फैक्शन मिल गया, रहा है हमने बहुत अच्छा काम किया। अगर मैं आगे चाय पी रहे हैं और चिकन विकन खा रहे हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि दुनिया में बहुत लोग बुरा कर रहे हैं, हम तो कुछ अच्छा करके कुछ बुरा कर रहे हैं, तो उसको वो इक्वल करते हैं। जैसे नहीं बोलते हैं कि पाप की गंगा धो जा, गंगा नाल उस पाप धुल जाते हैं, तो पाप करते रहो, गंगा ना ही लेंगे। तो लोग उस तरह से उसको कोरिलेट करते हैं। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पाप करते रहो, गंगा तो ना ही लेंगे। या एक और फैक्टर, जैसे हमारे कैमरा के पीछे जो हमारे फ्रेंड बैठे हुए हैं, ये नॉन वीगन है, आप सबको इंट्रोड्यूस करा दूं, इनके साथ प्रखर जी हैं। इन्होंने इसका क्या जवाब दिया था अभी इस पॉडकास्ट से पहले, वो अभी पीछे बोल रहे थे कि आपके करने से क्या हो जाएगा, आप नहीं करोगे लेकिन हम तो जिंदगी में, तो उससे क्या हो जाएगा। तो वो जवाब मैं इनको इसके बाद देने वाला था, इसके ऊपर टिप्पणी करने वाला था, लेकिन अब माहौल बन गया तो इसी में दे देते हैं वीडियो में
ये एडिटिंग करके अगर ना हटाएंगे तो ये सामने आ जाएगी चीज़। देखिए जो हमको आचार्य जी से सीखने को मिल रहा है कि अर्जुन ने, जो एक सीख मेरा अवलोकन निकल के आ रहा है कि अर्जुन ने पूरे महाभारत के टाइम पर जो एक काम सबसे सही किया, तो उसके लिए भी सही होगा, हमारे समाज के लिए भी बहुत सही होगा, जिससे गीता आई इस दुनिया में, जिससे गीता जी हमारे सामने आई, वो ये कि उन्होंने कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, उनको भी कुछ उम्मीद नहीं थी कि कुछ हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, वो रथ नहीं छोड़ा, हाथ कांपते रहे, थरथराते रहे। युद्ध कई बार ऐसा हुआ कि युद्ध हार जाएंगे, कई बार खुद से हार रहे थे कि नहीं हम तो नहीं कर सकते ये युद्ध, कुछ नहीं होने वाला। भाई पांडवों और कौरवों का जब कंपैरिजन हो रहा था एक पॉइंट ऑफ व्यू पे, जब इतना भीष्म पितामह ने सब कुछ खत्म कर दिया था, ऑलमोस्ट ध्वस्त कर दिया था, या इतनी बड़ी शक्तियां उस तरफ थी, कृष्ण ने बोल दिया हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो अगर प्रैक्टिकल, जिसको हम दुनिया में प्रैक्टिकल कहते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे तो कौरव ही भारी थे। लेकिन उसके बावजूद जब अर्जुन के ऊपर ऐसी स्थिति आई कि उसको दिखा कुछ नहीं हो सकता, वो खुद से हारा था, उसने एक चीज़ बहुत अच्छी जो करी वो ये कि वो छोड़ सकता था, एकदम छोड़ने वाला था, उसने बस इतना अपने आप को बांध के रखा कि नहीं मुझे रथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि उस रथ में कौन थे, कृष्ण थे। और वो कृष्ण का एक हम सिद्धांतिक ले रहे हैं कि कृष्ण मतलब बोध, कृष्ण मतलब ज्ञान, सत्य है ना। कृष्ण वहां पर थे, तो अर्जुन ने एक काम जो बहुत अच्छा किया, जिससे अब रेस्ट इज हिस्ट्री कि हम कुछ नहीं बदलता, लेकिन हमारा तो ये, और दूसरा मैं कह रहा हूँ, एक तरफ महाभारत चल रही है, लड़ाई हो रही है, एक तरफ एक पक्ष है, एक तरफ दूसरा पक्ष है, तो जो कैमरामैन जी आपके लिए बता रहे हैं कि अगर दो पक्ष हैं जिनमें लड़ाई चल रही है, आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप चुन तो सकते हो ना कि आपको किस पक्ष से लड़ाई करनी है। बस ये चुनना ही हमें, जो अभी तो मेरे पास बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें जितना आचार्य जी के साथ रह के सीखने को मिल रहा है कि ये चुनना ही हमारे हाथ में, इसको चुनते हैं ना, यही जीवन है ना। तो ठीक है, कैमरामैन जी का आंसर है। अब इनसे जो भी वार्तालाप करनी होगी इसके बाद करेंगे। अब हमारी बात आती है, तो आप इस पे कुछ बता रहे थे कि आपको क्या रेजिस्टेंस और मिलता है कि जब आप वीगनिज्म को लेकर के जाते हो, तो अवेयरनेस के लेवल पे क्या मिलता है आपको समाज में? तो जैसे बोलते हैं तो कहते हैं अरे ये तो हम लोग तो बहुत टाइम से पीते चले आ रहे हैं, दूध पीते चले आ रहे हैं, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। और जब हमारी प्रकृति की शुरुआत हुई थी तब हम मांस खाते थे, तो अब क्यों नहीं खा सकते, तब से जब वो तब सही था तो अब क्यों सही नहीं है। मतलब ऐसे लोग तर्क करते हैं, मतलब सबसे बड़ा तर्क तो ये श्री कृष्ण दूध पीते थे। उनका वो गीता नहीं उठाएंगे कि वो गीता तुम पढ़ाई, वो उनका माखन वो दिखाते हैं। तो मुझे यही देख के हंसी आती है, मतलब जो श्री कृष्ण ने इतना बड़ा काम किया, उनने कहा कि जो गलत हो उसके खिलाफ खड़े हो, समय के साथ बदलो, वो नहीं देखना है, उनका माखन चोर वो सब देखना है। तो वो चीज देख के बड़ी हंसी आती है। इस पर आचार्य जी का भी पूरा एक वीडियो है, आप सुनोगे तो उन्होंने एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर बात करी कि हम लोगों ने गीता से भी, कृष्ण से भी वो अंश उठा लिए जो हमारे सहूलियत के लिए जो हमारी सहूलियत के लिए हम जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जैसे अभी आपने ही पूछा था, बताया था कि पता चले आप एक अपना अहंकार बढ़ाने के लिए वीगन तो हो गए, और अपने घर वालों को, अपने आसपास वालों को दिखाने के लिए कि देखो मैं 3 साल से हूँ, मैं 4 साल से हूँ, मैं 5 साल से हूँ, मैं 10 साल से वीगन हूँ। तो ये भी तो एक अहंकार बढ़ाने की चीज़ है, अगर सिर्फ उस वजह से हो रहे हो। ठीक है, और एक चीज़ है कि और आप हो भी गए वीगन, आप बहुत हो सकता है कि बहुत वीगन मूवमेंट को चला रहे हो। ठीक है, हम लोगों का जैसे अभी पहले भी डिस्कशन हो रहा था इस पर, लेकिन आपने जो मूल काम था वीगनिज्म का, जो करुणा आनी चाहिए थी, वो करुणा नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा करोगे, आप फिसलते रहोगे। आप वीगन हो भी जाओगे तो आप या तो समाज को दिखाने के लिए, या बहकावे के लिए, या झूठ में, या हो सकता है आप सच में बहुत एकदम कट्टर होकर के वीगनिज्म को फॉलो कर रहे हो। तो वो क्या असल में वीगनिज्म है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वो बन के रह जाती है, एक सामने की छवि। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, जैसे मैं भुवन हूँ, मेरे सरनेम है कुछ, अब मैं उस सरनेम से अगर अपना अहम जोड़ लेता हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरे रूट्स ये हैं, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं वहाँ से आता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ना चाहते हुए भी जब भी मैं अपनी बात करूँगा तो मेरे सामने वो रूट्स दिमाग में बने रहेंगे हर समय। तो मेरे हर काम में, भले ही मैं कुछ अच्छा काम भी कर रहा हूँ, भले मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिससे किसी की हेल्प होती हो या कुछ अच्छा होता हो, तो मैं वो अच्छा काम भी करने जा रहा हूँ, तब भी मैं क्या करूँगा, वो अहम को ही बढ़ोतरी दूंगा। क्योंकि मैं अच्छा काम भी करूँगा तो मैं अपने उस अहम को बढ़ोतरी दूंगा। देखो मैंने तो 10 कमाया, 5 डोनेट कर दिए। तो ये कहीं वो जो 5 डोनेट करना है,
वो 10 को जो काले तरीके से कमा रहे हैं उसको छुपाने का तरीका नहीं बन जाता है। ये अभी जैसे आपने बताया था, तो इस पर आप लोगों का क्या है, आप लोग समाज में जाते हो और इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप एनिमल रेस्क्यू करते हो, तो आपको दिखता है कि कई बार की जो एनिमल रेस्क्यू करने जाते हो वो कहीं ना कहीं समाज की ही देन है, आपको लगता है ये? कोई एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो हमारी ऑडियंस के सामने, जिससे रियल टाइम वो समझे इस चीज़ को कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। मैं अभी अपनी मम्मी के साथ एक गाड़ी मतलब जा रहा था कहीं मम्मा को छोड़ने के लिए, तो एकदम से रास्ते में मुझे एक गाय का बछड़ा दिखा, वो पन्नी चबा रहा था और उसके माउथ के अंदर आधे तक पन्नी चली गई थी, क्योंकि उस पन्नी के अंदर क्या था, ब्रेड के क्रम्स थे। तो मैंने गाड़ी फटाफट साइड करी और उससे छीनने की कोशिश करी, और उसको क्या लग रहा था कि मेरा खाना छीन रहा है, वो अपने आप को बचाने लगा। तो मैंने किसी तरह से उसका कान पकड़ के, जनरली कान पकड़ के कंट्रोल किया जाता है, तो मैंने ये आप लोगों की वीडियो देख के ही सीखा है। तो मैंने कान पकड़ के थोड़ा पीछे किया और उसके मुंह से निकाला वो, क्योंकि वो मुझे पता था वो खा करके परेशान होगा, फिर मैंने वो निकाल करके साइड कर दिया और वो पन्नी को दूर कहीं फेंक दिया। तो अक्सर हम लोगों को जैसे रास्ते में हम लोग जाते हैं तो पन्नी में अक्सर खाना वो बंधा मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको छोड़ के फिर किनारे रखते हैं, क्योंकि जानवर पॉलीथीन सहित खा लेते हैं। जी जी, है ना, तो हर जानवर के साथ यही हो रहा है। हाँ, मैं इसमें थोड़ा आगे बता रहा हूँ कि इसमें आगे चल के क्या हुआ। तो जैसे ही वो हटाया तो एक आंटी बगल में खड़ी थी बाहर अपने, उन्होंने देखा मुझे करते हुए, भाई उनके लिए तो मैं हीरो हो गया ना, एकदम से गाड़ी रोकी है, गाय के बच्चे के अपना काम छोड़ के ये निकाल रहा हूँ, है ना। तो मतलब जो मैं बता रहा हूँ आम समझ में, मैंने वो किया। एक और कोई भैया बगल से जा रहे थे, वो भी कोई ड्राइवर था, वो देख रहे थे, तो उन्होंने बोला भैया सही किया आपने, बचा लिया बेचारे को। फिर उन्होंने, हमारे समाज में होता है ना कि कुछ अच्छा होता है या कुछ भी एक्टिविटी होती है तो उसके इर्द गिर्द का कोई ना कोई हम ढूंढते हैं कि कल्प्रिट कौन है। भाई कुछ भी हुआ तो हम ढूंढते हैं कल्प्रिट कौन है। क्या हमारे यहाँ ज़्यादा आदत है ना कि ढूंढना है किसने किया। तो वो आंटी ने बोला ये देखो डेयरी वाले बच्चा छोड़ गए, और वो जो भैया थे उन्होंने ये बोला कि भाई आप जब फेंक रहे हो तो खाने से पन्नी निकाल के, जैसा भी आपने बताया, पन्नी निकाल के रखो। ये दोनों अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मैंने गाड़ी में बैठा, मैं मम्मी को यही बता रहा था, मम्मी भी देख रही थी, मम्मी को मेरे चेहरे से लग रहा था कि मैं कुछ है जो मेरे अंदर दबा हुआ है। तो मैंने मम्मी को थोड़ा सा, मतलब अराउंड 50-100 मीटर में, मम्मी आंटी ने और भैया ने दो चीज़ों की तो बात कर दी, डेयरी वाले जो बच्चा छोड़ गए और जो पन्नी में खाना गया, लेकिन उसकी बात नहीं करी इन दोनों ने, जिसने वो चाय पी, जिसकी वजह से बच्चा इस दुनिया में आया, जिसकी वजह से वो बच्चा दुनिया में आया, जिसमें शायद वो दोनों भी हो, बिल्कुल, है ना, जिसमें शायद वो दोनों भी हो, तो उसकी बात हमने नहीं करी। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि ये चीज़ एक इस तरीके से घुसी हुई है कि हम मूल कारण पे जाके काम ही नहीं कर रहे हैं। वीगनिज्म जो है वो मूल कारण को समझने का है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप भी एक अपनी जॉब भी करते हो साथ में, आप भी कुछ और काम भी कर रहे होगे साथ में, यार आप अगर इसमें भी लगे हो, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप इसीलिए काम कर रहे हो, मतलब कि आपको, अगर आप यही सोच लो कि नहीं यार हमारा तो ये व्यवसाय है, आप ऐसे सोचो कि मेरा तो ये व्यवसाय है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गाय सड़कों पर आए ताकि मैं ये काम करता रहूँ। अगर आप ऐसा सोच के करोगे तो रिवर्स वो हो गया ना, जैसे हमारे ज़्यादातर बिजनेस चलते हैं दुनिया में, भाई लोगों की पहले आप प्रोडक्ट बनाओ, फिर उस प्रोडक्ट के लिए प्रॉब्लम ढूंढो ताकि आपका प्रोडक्ट बिके। आप जड़ पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं, जड़ पे तो काम नहीं किया। तो जो मुझे लग रहा है, जो बहुत सारे जो एनिमल, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप जो भी एनिमल रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सोच है अगर आप उन बेजुबानों को थोड़ा सा हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कृपया ये जो हम वीगनिज्म पे बात कर रहे हैं, एक चीज़ पर आचार्य प्रशांत जी को सुनिए, और ऐसे और भी लोग हैं जो वीगनिज्म पे बात कर रहे हैं और डीप रूटेड बातें कर रहे हैं। आप जाके फैक्ट्स को टटोलिए और समझिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी भी हालत वो बन जाए कि आई लव डॉग और आई लव चिकन का अलग अलग मतलब हो जाए, है ना। व्हेन वी से आई लव डॉग तो हम कुछ और मीनिंग होता है, और व्हेन वी से आई लव चिकन तो कुछ और मीनिंग होता है। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे डॉग भी खाते हैं तो वहाँ आई लव डॉग का भी हो सकता है, ये मतलब होता है। हम भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, और जी बताइए आप। जैसा आपने वो कहा ना, जैसे भी हम लोग रेस्क्यू करने जाते हैं, जैसे कोई गाय पड़ी होती है, पड़ा होता है, तो कहते हैं डेयरी वाले ने छोड़ गई, डेयरी वाले छोड़ दिए, डेयरी वाले छोड़ दिए, तो सुन के बड़ा व्यंग्यात्मक लगता है, तुम ही दूध पी रहे हो, तुम ही वो कर रहे हो, और फिर खुद ही बोलते हैं तो दूध निचोड़ के छोड़ दिया, दूध निचोड़ छोड़ दिया, फिर जो हंसी आती है, गुस्सा भी आती है, हंसी भी आती है, तुम ही लोग की वजह से गाय रोड पे आ रही, तुम ही लोग से सांड रोड पे आ रहे हैं। और फिर वो सुन के बड़े, मतलब बहुत बार सुना है हमने कि डेयरी वाले छोड़ देते हैं, दूध दूते छोड़ देते हैं, दूध दूते छोड़ देते हैं, तो फिर क्या, फिर वही कि उन लोग को नहीं समझ आता है। तो ये बड़ा वो लगता है
जब आपकी डिमांड ही नहीं होगी दूध की तो फिर वो लोग क्यों दूध का उत्पादन मतलब कहीं ना करेंगे, कहीं क्यों भैंस लाएंगे, क्यों बछड़े पैदा करवाएंगे। जो कंज्यूमर है जो डिमांड क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मार्केट में तो सप्लाई बनेगी अगर हम डिमांड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हो, हम इस क्वेश्चन के बाद इसको ख़त्म करते हैं वार्ता को। लास्ट क्वेश्चन, अब आते हैं डायरेक्टली कि हम लोगों को, जैसे आचार्य जी से हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग जो बोध ज्ञान ले रहे हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद, इवन हम बुद्ध जी को पढ़ते हैं, है ना, और हम संत सरिता के माध्यम से कबीर जी को पढ़ते हैं, बाबा नानक जी को पढ़ते हैं, है ना, और अलग अलग दार्शनिकों को पढ़ने के लिए आचार्य जी बोलते हैं। तो एक चीज़ हम लोगों को जो समझ में आई, और कई बार आचार्य जी ने भी ये चीज़ समझाई हमें, कि एक बार आप आत्मज्ञानी हो गए ना, और देखिए आत्मज्ञानी हो गए ये भी बोलना बड़ा शब्द है, आत्मज्ञान की राह पर हो तो अपने आप उसके बाय प्रोडक्ट की तरह वीगन हो जाते हो, आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो जाते हो, आप एनवायरमेंटल कॉन्शियस हो जाते हो, आप सस्टेनेबल हो जाते हो दुनिया के लिए, आप संबंधों में प्रेम करने लग जाते हो, आप घृषण कम कर देते हो। तो ये चीज़ से आप किस हद तक समझते हैं, और अगर आपने आचार्य प्रशांत को सुना है तो आप अपनी राय दो, आप दोनों अलग अलग अपनी राय दें इस बात पे। जब से मैंने आचार्य प्रशांत को सुना है तो मैंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा सीखी है कि अपना जो दोहरा नेचर होता है इंसान का, दोगलापन, वो कम करो। जैसे कि हम किसी चीज़ में करते हैं और फिर वही चीज़ हम भी करने लगते हैं अपने सहूलियत के लिए, तो अपने आप को गिरबान पकड़ के बोलो तुम गलत कर रहे हो, उस समय अपने मतलब आईने रखो, सच्चाई रखो, तुम गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये सही करना पड़ेगा। वो मतलब उस दोगलेपन में ना जियो कि तुम ये भी कर रहे हो फिर उससे जाके वही बोल रहे हो। मतलब अपने गलतियों को देखो अंदर से और उसको सही करो। ये मतलब उनसे मैंने बहुत देखा है चीज़ों में, जैसे कि मैंने भी बहुत दोगलापन किया। जैसे मैं इनसे कोई बात करता हूँ फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए उसको बार बार बोलता रहता हूँ। मुझे पता है मैं गलत बोल रहा हूँ, अंदर वाले इंसान को पता है गलत बोल रहा है, तभी मैं गुस्से में इरिटेशन में बोलता रहता हूँ नहीं सही सही, फिर मैं अपने आप खुद सोचता हूँ। तो वो आचार्य प्रशांत को वो चीज़ एकदम क्लियर हुई कि नहीं तुम गलत थे उस समय। बार बार रिपीट करने से झूठ सत्य नहीं हो जाता। उस सत्य को एक्नॉलेज करो और तुरंत बोलो हाँ मैं गलत था, बात वहीं खत्म हो जाएगी और इम्प्रूव करो तो उसी से ओवरकम कर पाएंगे। फिर ये चीज़ बहुत सीखी है। तो एक चीज़ आपसे इसी पे एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि आप आचार्य जी के सेशंस को, आप आचार्य जी के वीडियोस देखते हैं? हाँ वीडियोस देखते हैं। तो हम स्वागत करना चाहते हैं आपका आचार्य प्रशांत के, मतलब आप, मैं दर्शकों को बताऊं कि मोनी जी और गौरव जी हमारे बुक स्टॉल लगता है तो उसमें आ भी चुके हैं, तो वो लोग ने विजिट भी किया है बुक स्टॉल। आई थिंक एक बुक है आचार्य जी की, जाका गला तुम कटी हो, वो आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है, आपने शायद पढ़ी हुई है, आपने बताया था बुक स्टॉल पे आके कि वो आपके पास है भी कितना। तो मुझे तो लगता है कि आप दोनों एकदम इस समय ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप लोगों को, अगर आप लाइव सेशन के साथ सर के जुड़ते हैं तो शायद और भी ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, है ना। और आचार्य जी की शिक्षाओं के थ्रू अगर आप इस वीगनिज्म के एंगल को देखेंगे तो और अच्छे से समाज में और उन बेजुबानों के लिए रक्षा कर सकते हैं। मोनी आपका क्या कहना है इस पर? आचार्य जी से हमने सीखा है कि जब आपका केंद्र सही होगा तो आपके जो चारों तरफ की जो चीज़ें होंगी वो सब सही होने लगेंगी, है ना। केवल एक चीज़ पे ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ अपनी सही कर लेते, एक चीज़ बुरी होती तो उस पर काम नहीं करते, है ना, उसको मना करते रहते कि नहीं, अच्छी चीज़ पे ध्यान देते कि अरे मैंने ये कर लिया तो फिर ये चीज़ हो गई, है ना। तो जब आपका केंद्र सही होगा तो आपके चारों तरफ की चीज़ें सही होंगी, है ना। कुल मिला के मतलब हम लोग को अपने अंदर का आत्मज्ञान की राह पे चलना है और अध्यात्म में बनना है। तो फिर वो सब वीगन है, एनवायरमेंटलिस्ट है, वो सब अपने आप फिर सही होने लगेगा। हम लोग छोटे से छोटे जानवर के प्रति करुणा अपने आप अंदर से आने लगेगी। कहीं ना कहीं ये जाती है कि हम वीगन हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये भी हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। आचार्य जी तो कह रहे सारी आइडेंटिटीज हटाओ उसके बाद जो तुम करोगे वो अपने आप सत्य होगा, सही होगा। तो बहुत अच्छा लगा। आप कुछ बोल रहे थे? मतलब आचार्य जी को सुनने से पहले मतलब जो समाज के जो बंधन थे, है ना, वो एक तरह से जकड़े हुए थे, है ना। अच्छा। जब से आचार्य प्रशांत जी को सुनना शुरू किया है तब से एक आचार्य जी ने एक मोहर लगा दी कि नहीं, हाँ, मतलब अंदर से तो पहले भी था कि ये चीज़ें गलत है जो बंधन है, लेकिन जब से उनको सुना है तो फिर लगता है कि नहीं, हाँ ये चीज़ सही है। तब वो चीज़ निकल के बाहर आई, है ना। पहले वो चीज़ एक अंदर से दबी हुई थी कि नहीं, लगता था कि नहीं समाज के हिसाब से ही चलना पड़ता है ना। मतलब तो काफ़ी इन पे प्रेशर था, घर में लड़कियों पे शादियों का हो जाता है तो मतलब एक वो हो जाता है। लेकिन जब से उनने सुना तो ये काफ़ी अब रिलैक्स हो गई हैं, ठीक है। तो अब मतलब पहले एक डर था कि नहीं मुझे अब समाज के हिसाब से चलना है, लेकिन अब वो डर खत्म हो गया है अंदर से। अब
लगता है कि नहीं अपने हिसाब से जिंदगी जी सकते ये हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है आचार्य जी के हर हाँ। स्टूडेंट के साथ है ना। हम तो ये प्रेशर बहुत टाइम पहले छोड़ चुके हैं, है ना। तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। बुक स्टॉल में भी आते रहिए और जल्दी से हम लोगों को भी अपने एनिमल रेस्क्यूज में जितना हो सके हमारी फाउंडेशन के लोगों की हेल्प चाहिए तो आप उसमें हमें इंगेज करिए। और साथ साथ में मैं आप दोनों से फिर से अनुरोध करूँगा कि आप लोग आइए, बुक स्टॉल्स में भी आइए, और हाँ, बुक स्टॉल्स में आने के साथ साथ आचार्य जी की शिक्षाओं को और पास से देखिए, उनको और अच्छे से सुनिए, लाइफ फैशन से जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सबको भी। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गला तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हारे रे साधो, सो फिर काटी तुम्हार।